सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बुलेटिन सुपर प्राइम टाइम और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं, तालिबान का फिर एक बेरहम चेहरा दिखा है। तालिबान ने एक महिला प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी है। तालिबान जो बातें कर रहा है और जो वो काम कर रहा है, दोनों में कितना अंतर है, आप इस खबर से समझिए। हेरात में रजिया बराकजई को फांसी पर लटका दिया तालिबान ने। तालिबान का विरोध करने वाली पहली अफगान महिला थी रजिया और उसको तालिबान ने फांसी पर लटका दिया। तो महिला अधिकारों और महिलाओं को वहां पर सुरक्षा की जो बातें तालिबान ने की, जो दावे किए, उनका क्या हश्र है, आप इस खबर से समझिए। लेकिन देखिए, एक और बड़ी खबर है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान को लेकर यूएन की हाई लेवल मीटिंग कल दोपहर 2 बजे ये हाई लेवल मीटिंग होगी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह बुलाई है बैठक और अफगानियों को तत्काल मदद कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी। तो चलिए, इन खबरों के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की रवानगी के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग तो थम गई, लेकिन अभी काबुल पर कब्जे की जंग जारी है। अंदर खाने जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक काबुल के तख्त पर आई अंतरिम सरकार का तख्ता पलट हो सकता है और इस तख्ता पलट का आधार बनेगी तालिबान लड़ाकों की वो क्रूरता जिसने दोहा के समझौते वाले तालिबान और मौजूदा तालिबान के बीच खाई पाट दी है। और ये खाई इतनी गहरी दिख रही है जिसके दोनों सिरों पर 2 तालिबान हैं। हाहाकारी तस्वीरों के झरोखे से अफगानिस्तान का ये भविष्य देखिए। 2 दशक पहले के अफगानिस्तान की तुलना जिस नर्क से होती थी वो ऐसा ही रहा होगा। लेकिन अफसोस कि इस हकीकत को बयां करने वाली इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो का ताल्लुक अफगान के आज से है। आवाम को परेशान करना, उनके बीच दहशत फैलाना, घर में घुसकर लोगों को बेरहमी से पीटना, खुद कानून बनाकर सजा का ऐलान करना और सजा देना। इंसानी हुकूक को ठोकर मारकर, रहमदिली एहसास को कुचलकर इंसानों पर हक जमाने के लिए हैवानियत पर उतर आना, यही तालिबान का असली चेहरा है। बंदूक और बारूद के दम पर सत्ता हासिल करना, काबुल के तख्त पर काबिज होकर खुद को खुदा का दूत बताने की कोशिश करना, इंसानियत के कायदों को तोड़ना, खुद की जहालत पर इतराना और अमन पसंद शहरियों को जाहिल समझना, यही मौजूदा अफगान में तालिबानी सिलसिला है। तालिबान जरा भी तो नहीं बदला। क्या इस तालिबान पर भरोसा करने के लिए तालिबानी लीडर्स दोहा में विश्व बिरादरी से मोहलत मांग रहे थे? क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इंसानी कायदों की दुहाई देकर बदले हुए तालिबान की छवि गढ़कर इस तालिबान पर विश्वास जताने को कहा गया था? इन तमाम सवालों के पीछे सिर्फ तस्वीरों के जरिए बदल रही तालिबान की छवि नहीं है, बल्कि हालिया घटनाक्रम सवालों को मजबूती से उठाने पर मजबूर कर रहा है। सरकार के ऐलान से लेकर अब तक का घटनाक्रम इशारा कर रहा है कि जो तालिबान संगठन खुद अपने अंदर ही असंतुष्टि का बारूद सुलगा बैठा है, वो एक मुल्क को शांति और स्थिरता कैसे दे सकता है? एक तरफ सड़क पर तैनात जाहिल तालिबानी सिपाही बनकर लोगों पर कहर ढा रहे हैं और दूसरी तरफ ओहदेदार लीडर्स में बड़े सरकारी पदों के लिए तलवारें खींची। अफगान में अवाम लाचार, कानून बन गया अत्याचार, हो रही क्रूरता की हद पार, पठान लैंड में नई सरकार, अशांत मुल्क, बेचैन लीडर, ओहदे की जंग, सत्ता जहर, टला नहीं अफगान संकट, काबुल में होगा तख्ता पलट। काबुल पर तालिबान के काबिज होते ही काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी, वो डर या दहशत की नहीं थी, बल्कि 2 दशक पुराने अनुभव से जन्मे खौफ की थी। दावा किया जा रहा है कि अवाम अब भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेसब्र है, लेकिन तालिबान ने बंदिश लादकर उनका घरों से बाहर निकलना तक मुहाल कर दिया है। हालात से मचे हाहाकार की सच्चाई बयां करने वाली कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने भी वाले हैं, जो बेकाबू तालिबान की हकीकत दिखाएंगे। लेकिन ऐसे हालात क्यों हैं, इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। अंतरिम तालिबान सरकार में उन चेहरों को तवज्जो दी गई जो अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते या फिर चीन, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों से मान्यता हासिल करने के लिए चर्चा में या फिर अंतिम पायदान पर भी नहीं थे। जबकि समझौते में दूसरे सिरे पर जो चेहरे तालिबान की पहचान बने, वो सरकार में दूसरे या तीसरे पायदान पर पहुंच गए और यहीं से ओहदे के लिए असंतुष्टों का संघर्ष शुरू हुआ।
जो आखिरी पायदान के तालिबानी का मूल रूप दिखा रहा है। और दावा यहां तक हो रहा है कि लीडर्स का संघर्ष जल्द ही तख्ता पलट की नौबत तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओहदे को लेकर तालिबान में अंदरूनी जंग छिड़ गई। तालिबानी लीडर्स के आपसी संघर्ष में गोलियां चली हैं।